students, welcome back. Myself Bhattumi from Ma Ashapura Vidya Sarkul. Standard 12 में सब्जेक्ट SP एंड चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज इट्स मीनिंग, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज कमिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, राइट। रिवाइज कर लेते हैं। द टर्म डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबर, इट मीन्स डेप्ट। डिबेंचर जो है वो वन काइंड ऑफ डेप्ट है और जो उसका सर्टिफिकेट हमें मिलता है उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो बोरोइंग कैपिटल है। उसके चार टाइप्स हमने कल पढ़े थे, मॉर्गेज डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ये जो डिबेंचर है वो इश्यू करने के लिए, जब कंपनी को डिबेंचर इश्यू करना है तो एक परफेक्ट पर्टिकुलर प्रोसीजर से उसे पास होना पड़ेगा एंड देन दे हैव टू इश्यू द डिबेंचर। अब ये जो प्रोसीजर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। There are specific provisions in the Indian Companies Act for the issue of debenture. It is necessary to comply with all these provisions at the time of issuing debenture. If any of these provision is not complied with, then the company or concerned officer of the company is liable for punishment. It is necessary to ensure that there should be no risk or danger to the interest of debenture holder. The procedure for the issue of debenture is as under. ये जो डिबेंचर इश्यू करने की प्रोसीजर है वो किसी ना किसी प्रोविजन या तो कंपनीज एक्ट के रिलेटेड ही हमें उसके फॉलोइंग ही जाना पड़ता है। अगर कोई भी प्रोविजन हमने फॉलो नहीं की, कंपनीज एक्ट के कोई भी प्रोविजन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर हम रिस्क में आ सकते हैं। अगर कोई भी ऑफिसर है या कोई भी कंपनी है जो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती तो कंपनीज एक्ट जो है कोर्ट उसे क्या दे सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है। तो हमें जो ये प्रोसीजर है पूरी फॉलो करके फिर डिबेंचर इश्यू करना चाहिए कोई भी कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इज रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले तो क्या होता है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेन पर्सन होते हैं कंपनी के, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। अगर कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की नीड है तो उन्होंने शेयर भी इश्यू कर दिए, पार्टनर्स भी कैपिटल लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कैपिटल की ज़रूरियात है तो वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाएंगे एंड उसमें वो तय करेंगे कि हमें डिबेंचर इश्यू करना है कि नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोविजन ऑफ डिबेंचर ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आर स्टडीड। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में मिलकर क्या करते हैं, जो उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं। Then the resolution is passed at the meeting of board of director to issue debenture. At the meeting, a decision is taken regarding the amount of total issue. उसमें क्या वो लोग तय करते हैं, the amount of total issue, कितनी अमाउंट के डिबेंचर जो है वो इश्यू करने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब डिबेंचर होल्डर को बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसका रेट क्या होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर, सर्टिफिकेट्स एंड कंडीशंस। ये जो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वो कब करना है, पार्टली करना है, क्वार्टरली करना है या तो फिर 3 महीने के बाद करना है, राइट। नंबर ऑफ डिबेंचर, सर्टिफिकेट्स, कितने सर्टिफिकेट्स की हमें ज़रूरियात होगी और कंडीशंस क्या क्या रखेंगे हम डिबेंचर होल्डर के प्रति। तो ये सारे डिसीजन है वो फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब तय करते हैं। द सेकंड स्टेप इज रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो गई, फिर क्या होता है, द सेक्शन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑब्टेन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इफ ड्यू टू इश्यू ऑफ डिबेंचर द डेट ऑफ द कंपनी एक्सिस्ट फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी और इफ द डिबेंचर्स आर टू बी इश्यूड फॉर एन अमाउंट एक्सिस्टिंग फ्री रिजर्व फंड देन द अप्रूवल ऑफ मेंबर इज ऑब्टेन बाय कन्वेनिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। अगर हमारे जो यानी कि कंपनी के जो फ्री रिजर्व है, जो उनके पास कैपिटल पड़ा है, प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व्स पड़ी है, वो रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट के अगर उन्हें डिबेंचर इश्यू करने हैं तो ये जो है मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनकी मीटिंग उन्हें बुलानी पड़ेगी और उनका अप्रूवल कंपनी को लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। तो सेकंड इज फॉर जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। थर्ड step is
परमिशन ऑफ सेबी, Security Exchange Board of India. It is necessary to ensure that the provision of the Companies Act and guidelines of SEBI are complied with and permission of SEBI is obtained. कोई भी शेयर या फिर डिबेंचर इश्यू करने के लिए ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 11th में आपने पढ़ा था, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक ही हमें ये जो है प्रोसेस करनी पड़ती है, सारे ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से करने पड़ते हैं। तो ये जो सेबी है उनकी परमिशन, उनका अप्रूवल भी लेना ज़रूरी है, अदरवाइज हम कंपनी है जो कोई भी वो डिबेंचर या तो शेयर इश्यू नहीं कर सकती। सो थर्ड स्टेप इज परमिशन ऑफ सेबी। फोर्थ वन इज टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। Public limited companies invite general public to subscribe the debenture by issuing prospectus which describes contents of debenture. Investors study it and take decision to purchase the debenture. ये जो prospectus है वो prospectus is one kind of advertisement, right? अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि डिबेंचर इश्यू करना है तो वो जनरल पब्लिक को भी क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है टू परचेज द डिबेंचर। तो सेबी की परमिशन मिलने के बाद वो क्या करते हैं, जनरल मीटिंग और इन्वेस्टर को क्या करते हैं, वो अपने कंपनी के जो डिबेंचर है वो परचेस करने के लिए इनवाइट करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिबेंचर। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, अ ट्रस्ट डीड और डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज प्रिपेयर्ड अंडर द ट्रस्ट एक्ट। The trustees for debentures are appointed in the company. ये जो ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज यानी कि एक टाइप के ब्रोकर। ये जो ब्रोकर है वो डिबेंचर होल्डर को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो कंपनी है अगर उन्हें अपॉइंटमेंट करनी है ट्रस्टी की फॉर डिबेंचर होल्डर तो ये इस स्टेज पे आके वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एग्रीमेंट विद अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो भी ब्रोकर ही हैं। अंडर राइटर्स का क्या काम है, अगर जनरल पब्लिक जितने भी कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, जनरल पब्लिक उतने डिबेंचर परचेज नहीं कर रही तो ये जो अंडर राइटर्स होते हैं ये पहले से उसे इंश्योर करवाते हैं कि अगर कोई पब्लिक नहीं परचेज करेगी तो हम लोग कर लेंगे, उसको बोलते हैं अंडर राइटर। तो ये जो सिक्स्थ स्टेज है उसमें क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर राइटर्स को एग्रीमेंट में इनवाइट करते हैं और उनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एंटर करते हैं। द कंडीशन एंड डिटरमाइन फॉर बोथ पार्टीज। और दोनों जो है बोथ पार्टीज यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अंडर राइटर्स सारे कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करके ये एग्रीमेंट करेंगे। सेवंथ स्टेप इज टू ओपन एन अकाउंट विथ अ शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में कोई भी डिबेंचर होल्डर है उसको क्या करना है, अकाउंट ओपन करवाना है। द कंपनी हैज टू ओपन, कंपनी को भी करवाना है और जो भी डिबेंचर होल्डर इस डिबेंचर के साथ कनेक्टेड होंगे उसको भी करवाना पड़ेगा। द कंपनी हैज टू ओपन एन अकाउंट विद अ शेड्यूल बैंक टू रिसीव एप्लीकेशन एंड मनी फॉर डिबेंचर। शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोलाना पड़ेगा ताकि ये जो डिबेंचर होल्डर है वो एप्लीकेशंस करे और जो मनी एडवांस में जो पे करते हैं वो उसी बैंक में वो ट्रांजेक्शन सारे हो। नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इफ इट इज सो स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस द कंपनी हैज टू अप्लाई टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द लिसनिंग ऑफ डिबेंचर इश्यू सो दैट द डिबेंचर कैन ट्रेडेड इन द मार्केट। If the stock exchange refuses to register or cancels the registration of debenture, the company has to pay back the money to the debenture holder. स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाने के बाद डिबेंचर का क्या हो सकेगा, ट्रेड हो सकेगा, ट्रांजैक्शन हो सकेंगे, सेलिंग एंड परचेज हो सकेंगे। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज करता है डिबेंचर इश्यू को या तो कैंसिल करता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये जो डिबेंचर के जो पैसे मिले हैं वो डिबेंचर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर। देखो अब हमने जो कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस निकाला था उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी इन्वेस्टर को डिबेंचर परचेस करने हैं तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन करने के बाद वो एप्लीकेशन करेगा और जो एप्लीकेशन आएगी उस हिसाब से किस डिबेंचर होल्डर को कितने शेयर डिबेंचर अलॉट करने हैं उसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे अलॉटमेंट रजिस्टर। आफ्टर द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस द कंपनी
सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर, कौन बनाएगा? कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा अलॉटमेंट रजिस्टर। एंड लास्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। इफ द सब्सक्रिप्शन टू द डिबेंचर इज टू बी मेड थ्रू पार्टली पेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट या तो हाफ पेमेंट करने के बाद डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा या तो फिर पूरा पेमेंट करने के बाद डिबेंचर होल्डर को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के एंड में दिया जाएगा। तो ये जो है पूरे प्रोसीजर 10 पॉइंट्स है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी कंपनी डिबेंचर को इश्यू कर सकेगी। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नाउ सेकंड टॉपिक इज राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये जो डिबेंचर होल्डर है उनको कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला राइट उनको दिया जाता है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड रेट। स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड रेट के साथ उनको क्या दिया जाएगा? अपने जो पैसे लगाए हैं उनके रिटर्न में इंटरेस्ट। तो ये राइट है डिबेंचर होल्डर को। सेकंड इज गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट यानी कि 1 साल के लिए डिबेंचर उन्होंने परचेज किए हैं तो 1 साल पूरा होने के बाद उनको मनी रिटर्न लेने का भी राइट है। थर्ड इज टू एग्जामिन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के रजिस्टर्ड हैं उनको एग्जामिन करने का और स्टडी करने का राइट भी डिबेंचर होल्डर को है। फोर्थ इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग द रिक्वाइज्ड फी। कुछ भी फी अगर उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए उन्हें फी पेमेंट करनी पड़ती है तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। कुछ फी भरने के बाद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। फिफ्थ इज द कंपनी प्रिपेयर्स अ ट्रस्ट डीड विद डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर हैव राइट टू बी इन्फॉर्म दैट फंक्शनिंग इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द डीड। जो पहले से हमने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है उस हिसाब से सारे जो फंक्शंस हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये भी देखने का राइट डिबेंचर होल्डर को है। सिक्स्थ वन इज राइट टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस द डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं उनकी जानकारी किसको होनी चाहिए? डिबेंचर ट्रस्टी को एज वेल एज डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट इज टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज अंडर द ट्रस्ट डीड इज एडिक्वेटली सेफगार्ड। जो प्रॉपर्टी हमें मॉर्गेज करवाई है कंपनी से वो सेफली जो प्रोसीजर हुई है वो सेफ है और हमारा जो शेयर डिबेंचर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ है, उसकी जानकारी भी डिबेंचर होल्डर को होनी चाहिए। राइट टू इनिशिएट लीगल एक्शन। इफ जब भी कंपनी कोई प्रोविजंस को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रही है तो डिबेंचर होल्डर को उनके विरुद्ध में उनके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन लेने का भी राइट दिया जाता है। राइट टू रिसीव रिपोर्ट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस। कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है, कितना डेवलपमेंट कर रही है वो जानने का भी राइट डिबेंचर होल्डर को है। एंड लास्ट वन इज राइट टू रिसीव देयर मनी बैक ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जब भी कंपनी क्लोज हो रही है तो डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है कि उनको अपने पैसे पहले दे दिए जाए। तो ये जो 11 राइट्स डिबेंचर होल्डर को मिलते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया। रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, इजी है। सो आज के लिए ये 2 पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।